Welcome to our teaching command. हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं सिखाने जा रहा हूँ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 3, जो क्लास 12 के कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है कि स्टूडेंट लोग को किस लिए कम मार्क मिलता है, क्योंकि वे लोग थ्योरी पोर्शन को इग्नोर करते हैं। लेकिन अकाउंट्स में थ्योरी प्रैक्टिकल मिला के आता है। कभी कभी एग्जाम में थ्योरी पोर्शन 70 मार्क्स भी आ सकता है, इसलिए आप थ्योरी पोर्शन को इग्नोर मत कीजिए। मैं अपना कोर्स में थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों कराता हूं, तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अगर एग्जाम में आए कि एडवांटेजेस ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, तो आप लिखेंगे ये क्या है, समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन एंड कैश पोजीशन। मतलब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कितना कैश इनफ्लो हुआ, कितना कैश आउटफ्लो हुआ और एंड ऑफ द ईयर कितना कैश है वो पता चलता है। तो ये एडवांटेज हो गया रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का। नेक्स्ट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का एडवांटेज है समरीज ऑफ एक्टिविटीज। मतलब कोई एक नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर उनका क्या एक्टिविटी रहा वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के माध्यम से पता चलता है। नेक्स्ट एडवांटेज इज प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट। जब नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता है तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का बैलेंस लेके बनाया जाता है, तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इनकम स्टेटमेंट को बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट एडवांटेजेस, बेसिस ऑफ फ्यूचर एक्शन। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के माध्यम से सोर्सेस ऑफ फंड पता चलता है, उसके आधार पर फ्यूचर एक्टिविटी का प्लान कर सकते हैं वो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट एडवांटेजेस, चेकिंग कैश बैलेंसेस। मतलब कैश बुक के साथ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जब कंपेयर करते हैं तो वो क्या करते हैं कि क्लोजिंग कैश का बैलेंस को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। ज़्यादातर एग्जाम में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट 5 मार्क्स का आ सकता है। तो डिसएडवांटेजेस क्या है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का वो भी देख लेते हैं। नो डिटेल ट्रांजेक्शन। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ये एक समरी है ट्रांजेक्शन का, यहाँ पर कोई डिटेल ट्रांजेक्शन नहीं लेता, सिर्फ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट कितना हुआ वो ऑर्गेनाइजेशन का वो लिखा जाता है, इसलिए ये एक डिसएडवांटेज है। इससे पता नहीं चलता कि डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है। नो ट्रू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आउटस्टैंडिंग आइटम नहीं लिया जाता, एडवांस आइटम नहीं लिया जाता, नॉन कैश आइटम नहीं लिया जाता, इस कारण ये ट्रू इनकम एंड एक्सपेंडिचर शो नहीं करता। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रेवेन्यू और कैपिटल आइटम एक साथ लिया जाता है, इसलिए वहाँ पर रेवेन्यू और कैपिटल आइटम का कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता। नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में ड्यूरिंग द ईयर कितना जो पैसा कलेक्ट होता है या जो पैसा पेमेंट करना पड़ता है वही लिया जाता है, वो एक्चुअल कौन सा पीरियड का है वो मेंशन नहीं रहता, इसलिए वो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्व नहीं करते। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या है अगर आपको नहीं पता वो आप डिस्क्रिप्शन में वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट, नॉन कंसिडरेशंस ऑफ एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन आइटम। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में एप्रिसिएशन मतलब कोई एसेट का वैल्यू अप हो गया, मतलब लैंड का वैल्यू अप हो गया, या मशीनरी का वैल्यू डाउन हो गया मतलब डेप्रिसिएशन हो गया, वो कंसिडर नहीं किया जाता। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट नो ट्रू फंक्शनल रिजल्ट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आउटस्टैंडिंग आइटम नहीं लेता, एडवांस भी नहीं लिया जाता, कैश आइटम भी नहीं लिया जाता, इसलिए वो एक फंक्शनल रिजल्ट ट्रू फंक्शनल रिजल्ट शो नहीं करता। नॉन इंक्लूशंस ऑफ नॉन कैश आइटम। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कैश आइटम नॉन कैश आइटम नहीं लिया जाता, जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गया, प्रोविजन हो गया, वो नहीं लिया जाता। नॉन रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में नॉन कैश आइटम नहीं लिया जाता, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ये सब नहीं लिया जाता, तो आउटस्टैंडिंग आइटम नहीं लिया जाता। तो इससे क्या होता है, इससे जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम से कितना खर्चा हुआ वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में शो नहीं करा जाता। मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके। तो देखते हैं स्टेप इन प्रिपरेशंस ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्या क्या स्टेप लिया जाता है उसके आधार पर रिसिप्ट्स एंड अकाउंट का प्रैक्टिकल में कराऊंगा, तो ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। पहला क्या है, ओपनिंग बैलेंसेस। मतलब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का जो डेबिट साइड है, डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस लिखा जाता है कैश और बैंक का। अगर बैंक में ओवरड्राफ्ट हो तो क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस होगा। नेक्स्ट स्टेप, टोटल अमाउंट ऑल रिसीव।
रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का डेबिट साइड में टोटल रिसीव लिखा जाता है विदाउट कंसिडरिंग रेवेन्यू और कैश आइटम। कैश और कौन सा रेवेन्यू आइटम है, कौन सा कैपिटल आइटम है, उनको कंसिडर ना करते हुए डायरेक्ट लिखा जाता है। ड्यूरिंग द ईयर जितना पैसा रिसीव हुआ वही लिखा जाता है, वो कौन सा पीरियड का है वो कंसिडर नहीं करता, मतलब कैश बेसिस लिखा जाता है, ना कि एक्रूअल बेसिस। नेक्स्ट, टोटल अमाउंट ऑफ पेमेंट। पेमेंट में भी सेम, क्रेडिट साइड में टोटल ड्यूरिंग द ईयर कितना पेमेंट किया वो लिखा जाता है। आउटस्टैंडिंग, एडवांस, ये सब इग्नोर किया जाता है। नेक्स्ट, रिसीवेबल इनकम, पेएबल एक्सपेंसेस आर नॉट एंटर्ड इन रिसीवेबल एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीवेबल क्या है, पेएबल क्या है, ये अगर आपको नहीं पता तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके बेसिक अकाउंटिंग टर्म आप देखने से आपको पता चलेगा। तो रिसीवेबल इनकम एंड पेएबल एक्सपेंसेस रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं लिया जाता। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नॉन कैश आइटम जैसे कि डेप्रिसिएशन, प्रोविजन, ये सब नहीं लिया जाता। लास्ट स्टेप, डिफरेंसेस। यहाँ पर डेबिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल मिला के डेबिट साइड अगर क्रेडिट साइड से ज़्यादा हो तो क्रेडिट साइड में क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस लिखा जाता है। अगर क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड से ज़्यादा हो तो डेबिट साइड में ओवरड्राफ्ट लेके उसका बैलेंस लिखा जाता है। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर दूसरों को सीखने का मौका देना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए। अगर आपको अपडेट रहना है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।